आज का एपिसोड शुरू होता है एकदम तनावपूर्ण दृश्य के साथ। अन्नू अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके हाथ में एक पत्र है जो उसने अभी अभी खोला है। पत्र में लिखा है कि आर्या की पत्नी राजनंदिनी असल में कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी राजसी परिवार की वारिस है। अन्नू के लिए यह सच जानना जैसे अचानक जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। वह बस वहीं बैठी रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह सोचने लगती है कि आर्या ने उसे अब तक यह सब क्यों नहीं बताया। अन्नू धीरे धीरे उठती है और आर्या की याद में खो जाती है। उसकी यादों में आर्या के साथ बिताए पल तैरने लगते हैं। हंसी, छोटी छोटी नोक झोंक और कभी कभी होने वाली लड़ाइयां। लेकिन अब वह सोचती है कि क्या आर्या उसके साथ सच्चाई छिपा रहा था। अन्नू का दिल भारी हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वहीं दूसरी ओर आर्या अपनी पत्नी राजनंदिनी के साथ बगीचे में समय बिता रहा है। राजनंदिनी शांत, सुंदर और बेहद रहस्यमयी लग रही है। आर्या सोचता है कि कब तक वह अन्नू से यह सच छिपा पाएगा। उसकी आंखों में चिंता और कुछ हद तक डर भी दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि अन्नू का दिल बहुत कोमल है और यह खबर उसे बिल्कुल तोड़ सकती है। अन्नू अचानक खड़ी होती है और कमरे की खिड़की के पास जाती है। बाहर की हवाओं में उसे किसी तरह का राहत महसूस होता है, लेकिन उसका मन हल्का नहीं होता। उसके दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे हैं। आर्या ने मुझे क्यों नहीं बताया? राजनंदिनी कौन है वास्तव में? क्या यह सच अब भी मेरे रिश्ते को बचा पाएगा? अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फ्लैशबैक में अन्नू को याद आता है कि कैसे आर्या और वह बचपन से दोस्त थे। उनका रिश्ता कितना गहरा था, कितनी नाजुक भावनाओं से भरा था। और अब यह सच सुनकर उसका भरोसा हिल जाता है। उसके हाथ लड़खड़ाते हैं और वह धीरे धीरे फर्श पर गिर पड़ती है। अन्नू का बेहोश होना पूरे घर में हलचल मचा देता है। आर्या को तुरंत खबर मिलती है। वह दौड़ते हुए कमरे में आता है और अन्नू को अपनी गोद में उठाता है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही है। वह सॉफ्टली बोलता है, अन्नू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इस बीच राजनंदिनी को भी खबर मिलती है कि अन्नू फेंट हो गई है। वह आर्या के पास आती है। उसका चेहरा गंभीर है। उसकी आंखों में किसी तरह की चिंता और अपराध बोध झलक रहा है। वह सोचती है कि क्या उसने कभी सोचा था कि उसका राज किसी की जिंदगी को इतना प्रभावित करेगा। आर्या और राजनंदिनी मिलकर अन्नू को संभालते हैं। धीरे धीरे अन्नू होश में आती है। उसकी आंखों में भ्रम और दर्द साफ झलक रहे हैं। वह धीरे धीरे उठती है और आर्या की ओर देखती है। उसकी आवाज कांप रही है, आर्या, तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारे साथ सब कुछ साझा करना चाहती थी। आर्या उसकी हाथ पकड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अन्नू, मैं सिर्फ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं जानता था कि यह सच सुनकर तुम्हारा दिल टूट सकता है, लेकिन अब तुम्हें सब पता चल गया है और मैं तुम्हारे सामने पूरी ईमानदारी से हूं। अन्नू के दिल में थोड़ी राहत की अनुभूति होती है, लेकिन उसका विश्वास अब भी पूरी तरह से लौट नहीं पाया है। वह राजनंदिनी की ओर देखती है और उसके चेहरे से उसका गहरा रहस्य महसूस करती है। अन्नू सोचती है, यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि किसी बड़े राज की वारिस भी है। क्या मैं इस रिश्ते को अब समझ पाऊंगी? इस बीच घर में अन्य लोग भी इस खबर से स्तब्ध हैं। सभी अन्नू के बेहोश होने के कारण चौंक गए हैं। वे सोचते हैं कि यह सच जानकर अन्नू के भावनाओं पर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। घर का माहौल अचानक गंभीर और तनावपूर्ण हो जाता है। आर्या अन्नू को आराम करने के लिए बिस्तर पर ले जाता है। वह उसके पास बैठकर उसकी पलकें धीरे धीरे बंद होने तक उसे सहलाता है। अन्नू की आंखों में आंसू और दर्द है, लेकिन उसके दिल में थोड़ी उम्मीद भी उभरती है। वह सोचती है कि शायद समय के साथ वह इस सच्चाई को समझ पाएगी। राजनंदिनी भी कमरे में आती है। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य है। वह अन्नू के पास बैठती है और धीरे धीरे बोलती है, अन्नू, मैं जानती हूं कि यह सब तुम्हारे लिए नया और कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहूंगी। इस राज के बावजूद हम सभी एक परिवार हैं। अन्नू की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह सोचती है कि यह राज उसके लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है,
लेकिन वह जानती है कि आर्या और राजनंदिनी दोनों उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं और अब उसे इस नए सच के साथ जीना होगा। कहानी के इस हिस्से का अंत एक गहरी सोच और भावनात्मक तनाव के साथ होता है। अन्नू को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में प्यार और अपनापन बाकी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले एपिसोड में अन्नू और आर्या की जिंदगी में नए ट्विस्ट्स और चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। सेक्शन 2 की शुरुआत अन्नू की भावनात्मक जद्दोजहद से होती है। बेहोशी के बाद होश में आने के बावजूद उसका मन पूरी तरह स्थिर नहीं है। उसके दिल में भारी भ्रम है और वह लगातार सोचती रहती है कि क्या आर्या ने उसे धोखा दिया है या सिर्फ उसके भले के लिए सच छुपाया। अन्नू धीरे धीरे उठती है और बिस्तर के किनारे बैठती है। उसके हाथ अभी भी कंपा रहे हैं। वह अपनी आंखों में आई हल्की सी आंसू पोंछती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। आर्या उसके पास आता है और धीरे धीरे उसकी हाथ पकड़ता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है। अन्नू, मैंने यह सब इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा दिल टूटे। राजनंदिनी के बारे में सच जानकर तुम्हें शौक लगेगा, यह मैंने नहीं सोचा था। अन्नू उसकी आंखों में देखकर कहती है, आर्या, तुम्हारी मंशा चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन मुझे यह सच सुनकर बहुत दर्द हुआ। मैं अब समझ नहीं पा रही कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच राजनंदिनी कमरे में आती है। उसका चेहरा गंभीर और शांत है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही है। वह धीरे धीरे अन्नू के पास बैठती है और कहती है, अन्नू, मुझे पता है कि यह सब तुम्हारे लिए अचानक और कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूं कि मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मेरा राज और मेरा परिवार हमारी दोस्ती या हमारे रिश्ते को कभी प्रभावित नहीं करेंगे। अन्नू थोड़ी देर के लिए चुप रहती है। उसके दिमाग में राजनंदिनी का रहस्य घूमता रहता है। वह सोचती है कि राजनंदिनी सिर्फ खूबसूरत और रहस्यमयी नहीं है, बल्कि उसके पास एक बड़ा और जटिल राज भी है। अन्नू धीरे धीरे महसूस करती है कि यह जानकारियां उसके और आर्या के रिश्ते को नया मोड़ दे सकती हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है जब अन्नू धीरे धीरे राजनंदिनी और आर्या के बीच संवाद में शामिल होती है। राजनंदिनी अन्नू से कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम तीनों को इस स्थिति को समझदारी से संभालना होगा। मैं चाहती हूं कि तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बनो, चाहे यह सच कितना भी बड़ा क्यों न हो। अन्नू की भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि राजनंदिनी का व्यक्तित्व सिर्फ रहस्यमयी नहीं, बल्कि बेहद जिम्मेदार और संवेदनशील भी है। अन्नू सोचती है कि शायद यह अवसर उसके और आर्या के रिश्ते को और मजबूत बनाने का है। कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब अन्नू अचानक राजनंदिनी की पुरानी डायरी पाती है। डायरी में राजनंदिनी की बचपन की यादें, उसके परिवार के राज और उसके अंदर की जद्दोजहद दर्ज हैं। अन्नू पढ़ते पढ़ते दंग रह जाती है। उसे पता चलता है कि राजनंदिनी के जीवन में कितनी मुश्किलें आई थीं और उसने किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। अन्नू को यह समझ आता है कि राजनंदिनी की वजह से आर्या ने कभी सच नहीं बताया, ताकि वह भी दुखी न हो। आर्या अन्नू को बताता है, देखो अन्नू, राजनंदिनी के परिवार की स्थिति बहुत संवेदनशील है। मैं चाहता था कि तुम इसे धीरे धीरे जानो, ताकि तुम्हारा मन सह सके। मेरी मंशा तुम्हारे प्यार और सम्मान को बनाए रखना था। इस बातचीत के दौरान अन्नू का दिल थोड़ा शांत होता है। वह सोचती है कि आर्या की मंशा वास्तव में उसके भले की थी। वह धीरे धीरे राजनंदिनी की ओर देखती है और कहती है, शायद मुझे यह सच जानकर आघात हुआ, लेकिन अब मैं समझ रही हूं कि तुम्हारा उद्देश्य सही था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, चाहे यह सच कितना भी बड़ा क्यों न हो। राजनंदिनी मुस्कुराती है और कहती है, अन्नू, मैं चाहती हूं कि हम तीनों मिलकर इस रिश्ते को मजबूत बनाएं। हम साथ हैं और साथ रहेंगे। कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब घर में अजनबी लोग अचानक प्रवेश करते हैं। ये लोग राजनंदिनी के परिवार से जुड़े हैं और उनका मकसद केवल राजनंदिनी की सुरक्षा और उसके परिवार की संपत्ति को सुनिश्चित करना है। अन्नू और आर्या डर जाते हैं। राजनंदिनी शांत रहती है,
लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकती है। वह समझती है कि अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का समय आ गया है। अन्नू इस नए संकट में भी अपने हौसले को बनाए रखती है। वह आर्या और राजनंदिनी के साथ खड़ी होती है। तीनों मिलकर उन अजनबियों का सामना करते हैं और स्थिति को संभालते हैं। इस घटना के बाद अन्नू को एहसास होता है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, समझ और विश्वास का भी नाम है। एपिसोड के अंत में अन्नू, आर्या और राजनंदिनी एक साथ बगीचे में बैठते हैं। अन्नू अब पूरी तरह समझ चुकी है कि सच जानने के बावजूद प्यार और विश्वास उन्हें अलग नहीं कर सकते। वह सोचती है कि जीवन में सच्चाई और रिश्तों की अहमियत कितनी बड़ी है। कहानी का क्लाइमैक्स दर्शाता है कि अन्नू ने अपने डर और भ्रम को पार कर लिया है। अब वह राजनंदिनी और आर्या दोनों के साथ मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए तैयार है। यह नया अध्याय उनके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आया है, जहां प्यार, विश्वास और रहस्य एक साथ बुनाई हुए हैं। आगे आने वाले एपिसोड में यह देखा जाएगा कि अन्नू, आर्या और राजनंदिनी के रिश्तों में और कौन से ट्विस्ट्स और चैलेंजेस सामने आएंगे और कैसे वे मिलकर उन समस्याओं का सामना करेंगे।